D2, Chapter 4, Exercise 4D, Question number 4. Factorize each of the following expressions completely. Part A. पार्ट ए में जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हमारे पास अगर देखें तो दो टर्म है। एक टर्म हमारे ये है और एक टर्म हमारे पास ये है। अगर हम देखें तो दोनों में a प्लस बी जो है वो कॉमन है। यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट टर्म में ए प्लस बी है और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास ए प्लस बी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन है वो हम बाहर ले लेंगे। तो अगर हम ले लें ए प्लस बी ब्रैकेट जो हमारे पास कॉमन है, फिर हमारे पास क्या रहेगा कि यहाँ से हमने इस टर्म में से हमने ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये ब्रैकेट रह गया एक्स प्लस वाई और ये चीज़ तो कॉमन आ गई। फिर हमने लिखा माइनस और यहाँ पर से हमने ए प्लस बी को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या ब्रैकेट में रह गया वाई प्लस जेड। तो हमने इन दो टर्म में से a प्लस बी को बाहर कॉमन ले लिया और फिर हमारे पास यहाँ बचा x प्लस वाई नेगेटिव साइड और y प्लस जेड। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये ओपन कर लेंगे इस ब्रैकेट को। तो यहाँ हमारे पास है x प्लस वाई और ये ब्रैकेट से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड। ए प्लस बी और यहाँ पर एक्स प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया तो बचा माइनस जेड। आंसर। पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास है c प्लस 2d होल स्क्वायर माइनस c प्लस 2d मल्टीप्लाई 3c माइनस 7d। पार्ट बी में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है अगर हम देखें तो यहाँ पर भी दो टर्म है। एक टर्म पूरी ये है जिसके ऊपर पावर स्क्वायर है और एक टर्म हमारे पास ये है जो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर c प्लस 2d है और इसकी पावर स्क्वायर है और जो दूसरी टर्म है उसमें भी c प्लस 2d है बट उसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 पावर है। तो अगर हम देखें तो इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है हमारे पास, c प्लस 2d एक कॉमन है हमारे पास क्योंकि यहाँ पर 1 पावर है। या हम यूँ भी कर सकते हैं, आप इसको 2 टाइम्स लिख लें c प्लस 2d और c प्लस 2d क्योंकि ये पावर 2 है तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 1 और 1 में। अगर हम देखें तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, तो यहाँ पावर 2 है तो हमने 1 और 1 में इसको ब्रेक कर दिया। आप डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर है c प्लस 2d और 3c माइनस 7d। अब यहाँ पर दो टर्म थी, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म थी। अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो आप अगर आपको समझ आ जाता है तो आप डायरेक्ट c प्लस 2d एक कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसके पास 1 पावर है और इसके पास 2 पावर है तो कॉमन जो है वो 1 पावर है। तो हमने अगर ले लिया c प्लस 2d बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, एक c प्लस 2d बचा और माइनस 3c माइनस 7d। हमने यहाँ से c प्लस 2d एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पर पावर 2 थी तो एक हमारे पास बची तो वो हमने यहाँ लिखी और माइनस, और इन दोनों में से c प्लस 2d तो कॉमन आ गया तो बचा 3c माइनस 7d। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे जैसे कि हमने ए पार्ट में भी किया था। तो यहाँ पर है c प्लस 2d और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3c क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस 7d। अब हमारे पास c ये प्लस c है और ये माइनस 3c है तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया तो गया तो हमारे पास आ गया 2c और हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव साइन क्योंकि ये 1c है और ये 3c है और 3 बड़ा है और इसकी साइन क्या है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 आया और बड़े नंबर की साइन हमने लिख दी माइनस।
यहाँ +2d है, यहाँ +7d है, तो प्लस 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 7 और 2 9d आंसर। पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास है x 2h माइनस k प्लस 3y k माइनस 2h। पार्ट सी में भी अगर हम देखें तो हमारे पास दो टर्म्स है। यहाँ पर ये पूरी एक टर्म है जो x मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, और सेकंड टर्म में 3y मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से। अब पहले के जो दो पार्ट से उसमें हमारे पास सेम ब्रैकेट था, तो हमने कॉमन ले लिया था। अब भी हमारे पास अगर देखिए तो यहाँ 2h माइनस के है, यहाँ पर k माइनस 2h है। तो अब क्या है कि यहाँ पर प्लस 2h है तो यहाँ माइनस 2h है, यहाँ माइनस के है तो यहाँ पर प्लस के है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की साइन का फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर h 2h जो है प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ k माइनस है, तो यहाँ पर प्लस में k है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। तो इसको हम यूँ ही लिख लेते 2h माइनस के प्लस 3y। अब यहाँ से हमने क्या किया, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया। तो जब मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूँगी तो जो चीज़ मेरे पास प्लस में थी वो माइनस हो जाएगी, और जो माइनस में थी वो प्लस। जैसे ये प्लस के था तो ये माइनस के हो गया, और ये माइनस 2h था तो ये प्लस 2h हो गया। हमने क्या किया कि हमने यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन लिया। अब हम क्या करेंगे, x 2h माइनस के, अब ये साइन जो मैंने कॉमन ली है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा 3y, और यहाँ पर जो हमारे पास माइनस के प्लस 2h है, तो मैं क्या करूँगी, पहले पॉजिटिव वाले को लिखूँगी 2h और माइनस के। ये जो माइनस था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस माइनस, और हमने 2h को पहले लिख लिया क्योंकि पॉजिटिव था, और माइनस के को हमने बाद में लिख लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 2h माइनस के को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो ये x बचा, और यहाँ से माइनस 3y बचा, और ये चीज़ तो कॉमन आ गई। तो ये हमारा हो गया आंसर। पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास है 6x 4m माइनस n माइनस 2y और n माइनस 4m। अब हम अगर देखें तो इस पार्ट में भी पार्ट सी की तरह ही सेम है कि ये 4m माइनस n है और ये n माइनस 4m है। यानी यहाँ पर 4m प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, और n जो है यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में। तो हम यहाँ पर भी पहले क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे ताकि दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम हो जाए। 6x 4m माइनस n हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, माइनस 2y, और यहाँ से हमने नेगेटिव साइन कॉमन ली तो प्लस n था तो ये माइनस n हो गया, ये माइनस 4m था तो ये प्लस 4m हो गया। 6x 4m माइनस n, अब ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2y, और अब हम ब्रैकेट में पहले पॉजिटिव लिख लेंगे 4m और माइनस n को बाद में। अब ये दोनों टर्म में से कॉमन आ गया, 4m माइनस n जो है वो हमारा इन दोनों टर्म से कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 6x और प्लस 2y। इन दोनों में से 4m माइनस n को कॉमन ले लिया तो 6x प्लस 2y। अब अगर हम देखें तो इस ब्रैकेट में 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले हम यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेंगे, 4m माइनस n, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 3 6 और y, यहाँ से 6x प्लस 2y है तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया तो 2 3 6, 2 1 2। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो 2 को हम नंबर को स्टार्टिंग में लिखेंगे, 4m माइनस n और 3x प्लस y आंसर।